हेलो दोस्तों, इस बुक ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किशुन मांझी। आज का प्रमुख टॉपिक है संथाल के मिथक और यथार्थ। संथालों के उत्पत्ति और इनके झारखंड में प्रवेश के संबंध में आज भी संथाल समाज में मतभेद है। अंग्रेज विद्वान बुकनान के अनुसार झारखंड क्षेत्र में संथालों का प्रवेश बंगाल के सिवड़ी व उड़ीसा की ओर से हुआ। 18वीं शताब्दी के आखिर तक वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र में करीब 450 गांव संथालों के बस चुके थे। संथाल समुदाय में मानव की उत्पत्ति का मिथक पर्यावरण व पक्षियों से जुड़ा हुआ है। संथाल समाज में पृथ्वी और मानव की उत्पत्ति के बारे में एक धारणा लोक श्रुतियों के आधार पर प्रचलित है। करोड़ों वर्ष पूर्व यह धरती पानी से भरा हुआ और अंधकारमय था। जब ईश्वर ने धरती को इस रूप में देखा तो उन्होंने धरती को सुंदर बनाने का निर्णय लिया। ईश्वर चाहते थे कि धरती हरी भरी हो और उस पर ऐसा प्राणी रहे जो उनके स्वरूप हो। सबसे पहले उन्होंने जल तथा थल पर रहने वाले जीवों की संरचना की, जैसे कीकड़ा, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, मीन, झींगे मछली, केचुआ और कछुआ। इस धरती के निर्माण के लिए ईश्वर ने इन सभी जानवरों के राजाओं को आमंत्रित किया। ईश्वर के बुलावे पर एक के बाद एक सारे जानवरों के राजा आते गए, पर किसी को भी धरती का निर्माण करने की सफलता नहीं मिली। अंत में केचुआ धरती के निर्माण में सफलता प्राप्त करता है। यह मान्यता है कि लगातार 7 दिन और 7 रात तक केचुओं का राजा पानी की निचली सतह को खाता रहा और जल की ऊपरी सतह पर तैर रहे कछुए के पीठ पर मल त्याग दिया। उसके बाद उस कछुए ने दोनों ध्रुवों को मजबूती से पकड़ लिया। इस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसे आकार मिला। आज भी यह धारणा है कि भूकंप कछुए के हिलने या चलने का नतीजा है। कई अर्थों में संथाल मिथक अन्य आदिवासी समूह के मिथक से काफ़ी अलग है। इसकी खासियत है कि यह पृथ्वी, जल तथा थल पर रहने वाले जीवों, खास तौर से कछुए तथा केचुए के सहयोग से बनी। इस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ। हालांकि संथाल यह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं कि वे जानवर के वंशज हैं, पर ये मानते हैं कि उनका जानवरों से कोई संबंध जरूर है। मिथक के अनुसार ईश्वर ने अपने बालों से 2 स्वर्गीय पक्षी बनाए, हंस और हंसली। कुछ दिनों बाद इन दोनों ने आकाश में उड़ना शुरू किया। ऐसा माना जाता था कि ये दोनों स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए सूर्य के नीचे तथा पृथ्वी के ऊपर उड़ते रहे। कई दिनों तक उड़ने के बाद इन्होंने पृथ्वी पर घोंसला बनाया और कुछ दिन बाद 2 अंडे दिए। दोनों अंडे लौकिक थे। इन अंडों में से 2 मानवों का जन्म हुआ। इन दोनों मानवों में से एक स्त्री व एक पुरुष था। लोक श्रुतियों के अनुसार उन्हें पिल्चू बुढ़ी एवं पिल्चू बूढ़ा कहा जाता है। यही दोनों संथालों के पूर्वज माने जाते हैं, जो इस धरती पर साथ साथ रहने लगे। उन्हें साथ देखकर ईश्वर प्रसन्न हुए। धरती पर अपने स्वरूप में मानव को देखकर ईश्वर की इच्छा हुई कि यह धरती मानवों से भर जाए। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ईश्वर ने पिल्चू बुढ़ी को आशीर्वाद दिया कि जिससे उनके 7 बालक और 7 बालिकाएं हुई। ईश्वर के आदेश पर कालांतर में पिल्चू हड़ाम 7 बालकों को लेकर यूरवीर और पिल्चू बुढ़ी 7 बालिकाओं को लेकर सुड़कूवीर चले गए। कई वर्षों बाद वे लोग जब युवा हो जाते हैं तो जंगलों में घूमते घूमते एक दिन सभी आपस में मिलते हैं। इसके बाद पिल्चू बूढ़ा व पिल्चू बूढ़ी घने जंगल की ओर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद 7 पुरुष व स्त्री साथ साथ रहने लगते हैं। साथ रहने के दौरान इसकी लालसाएं जागृत होती हैं और परिणाम स्वरूप इन्होंने आपस में शादी कर ली। ऐसी मान्यता है कि इन्हें 7 जोड़ों से 7 संताल कुल का विकास हुआ, जिसके 7 गोत्र किस्कू, मुर्मू, मरांडी, हेमरोम, सोरेन, हंसदा और टुडू थे। बास्की, चौड़े, पावलिया, बेसरा तथा बेदिया इन 5 गोत्रों के समय के बीतने के साथ उत्पत्ति हुई। संथालों के कराम विनती में इन गोत्रों का जिक्र किया गया है। सभी गोत्रों का अलग अलग गढ़ हुआ करता था। इन गढ़ों में सभी गोत्र के लोग परंपरागत व्यवस्था में रहते थे। सभी गढ़ों में देश मांझी, परगना, आतो मांझी, नायके, परानीक, जोग मांझी, गोड़ेत होते थे। हालांकि कई लेखकों ने संथालों के गोत्रों का कार्य के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है, लेकिन वर्तमान समय में संथाल समुदाय के अंदर श्रेणी या वर्गों की परंपरा का उदाहरण नहीं मिलता है। संथालों की उत्पत्ति की कई कथाओं में जाय चंपा को संथाली का सबसे प्रमुख गढ़ माना जाता है। इस चंपागढ़ में किस्कू राजा का शासन था। इसी तरह अन्य 6 प्रमुख गोत्रों को विभिन्न कार्यों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। जैसे मुर्मू को धार्मिक कार्य संपन्न कराने का दायित्व है, इसी तरह सोरेन को रक्षक व मरांडी को व्यवसायी दर्जा दिया गया था। लेकिन विभिन्न श्रोताओं के अनुसार संथाल समुदाय के बीच गोत्र या कार्य के अनुसार वर्ग या श्रेणी की परंपरा का कोई प्रमाण नहीं मिलता।
माना जाता है कि संथालों की मूल भूमि हिहिरी पीढ़ी नामक जगह पर स्थित है। यह जगह मध्य एशिया के किसी स्थान में है। वहां से निकलकर वे कई साल तक चाय चंपा में रही। एक और कथा के अनुसार माधोदास सिंह के अन्याय से तंग आकर वे लोग वहां से दूसरे प्रदेशों की ओर भाग गए। इस क्रम में छोटा नागपुर में प्रवेश करने के बाद संथाल दामोदर नदी पार करके सिंहभूम में बसे। वे बाद में मानभूम में आए और धीरे धीरे संथाल परगना क्षेत्र में बस गए। 18वीं शताब्दी के आसपास विभिन्न गांवों में बसने वाले संथालों में सभी गोत्र के लोग शामिल थे। इन गांवों में अलग अलग गोत्र के मंझी, परगना व नायके थे। आज भी संथालों के गांवों में ऐसी परंपरा का उदाहरण मौजूद है, लेकिन संथाल समुदाय के बीच किसी गोत्र की श्रेष्ठता का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि संथाल समाज के बारे में आप जानें, समझें और आदर करें। इस बुक ट्यूबर चैनल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।